अस्सलामुअलैकुम। बल्कीस मेमोरियल अस्पताल से डॉक्टर माजिद ज़हीर चीमा। आज जो मौजूद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। जी हाँ, कूल्हे के जोड़ की तब्दीली। हम आपको इस वीडियो में ये बताएंगे क्या कि कूल्हे के जोड़ की तब्दीली क्या होती है और आया कि ये क्यों करवानी पड़ती है, और आपको ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसमें कूल्हे के जोड़ की तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है, आया कि इसके फ़ायदे क्या हैं, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो क्या नुकसानात हो सकते हैं, और ऐसे कौन से कॉमन सवाल हैं जो कि मरीज़ जिसका जवाब जानना चाहता है। तो सबसे पहले ये है क्या, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बड़ी तफसीलन ये बताया था कि कूल्हे का जोड़ क्या होता है और उसकी ख़राब होने की वजूहात क्या होती हैं, तो मैं अभी आपको शॉर्टली बताऊंगा कि ये कूल्हे का जोड़ है क्या। ये बेसिकली हिप जॉइंट है जिसके अंदर एक सॉकेट होती है और आपकी रान वाली हड्डी का एक सर होता है जो कि इस सॉकेट के अंदर घूम रहा होता है। अमूमी तौर पे किसी भी मसले की वजह से, जिसको हम कहते हैं हिप आर्थराइटिस, या फिर ये हो सकता है कि उम्र बढ़ने की वजह से डीजनरेटिव चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से कई दफ़ा आर्थराइटिस डिवेल्प हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपका कूल्हे का जोड़ जो है वो ख़राब हो जाता है, ख़राब होके आपस में रगड़ खाना शुरू कर देता है और इसके इर्द गिर्द जो हैं वो कुछ छोटे छोटे ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और इसके अलावा क्या होता है, आपको दर्द भी होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कई दफ़ा ये होता है कि आपका जो जोड़ है उसको हम कहते हैं ए वस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब आपका जो ये वाला जो गोला है ये कई दफ़ा डेड हो जाता है और सॉफ्ट होके डिफॉर्म हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा कि कई दफ़ा इन्फेक्शन हो जाता है इस जोड़ का, तो हमें ये गोला जो है वो निकालना पड़ता है और बाद में जोड़ की तब्दीली की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा पैदाइशी तौर पे कई दफ़ा आपके जो बच्चे के जोड़ होते हैं वो बनावटी तौर पे ख़राब होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हैं, जिस तरह के चोट का लग जाना और उसकी वजह से इस सॉकेट का ख़राब हो जाना, या इस गोले के हेड के ऊपर चोट का लग जाना और उसकी वजह से इसका ख़राब हो जाना शामिल है। अब आते हैं कि इन तमाम वजूहात जो मैंने आपको बताई हैं, जोड़ जो ख़राब हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है। एक तो मरीज़ को दर्द होती है, दूसरे नंबर पे कई दफ़ा सोजिश देखने में मिली है, मरीज़ का उठना बैठना, इवन थोड़ा सा सीढ़ियाँ चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है। मरीज़ रोज़मर्रा के काम बहुत मुश्किल से या कई दफ़ा उसको सपोर्ट लेके चलना पड़ता है। तो अब आते हैं कि आया कि ये जो जोड़ की तब्दीली है इसके अंदर हम करते क्या हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर बेसिकली ये जो सॉकेट होती है, इस सॉकेट की जगह एक नया जो है वो आप खास किस्म की धात का कप बना होता है, वो हम इसके अंदर फिक्स कर देते हैं। इसके साथ क्या करते हैं, ये जो गोला है इसको निकाल देते हैं और एक नीचे पीस होता है जिसको हम फेमरल स्टेम कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में, वो इसके अंदर फिक्स हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको इसके अंदर रिड्यूस कर देते हैं। और क्या होता है कि ये जो मसले मैंने अभी आपको ऊपर बताए हैं उसकी वजह से जो जो मसले हो रहे होते हैं, मतलब कि आप ये कह लें कि आपका दर्द और आपका चलना फिरना, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती हैं। अब आते हैं कि आया कि अगर आपने वाकई जोड़ तब्दील करवाया है तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। फ़ायदे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी बताई है, दर्द ठीक हो जाएगी, आपका चलना फिरना आसान हो जाएगा, रोज़मर्रा के काम बगैर किसी दिक्कत के आप कर सकेंगे। इसके अलावा क्या होगा कि आपको बार बार डॉक्टरों को विजिट नहीं करना पड़ेगा, आप फाइनेंशियल जो बर्डन आपके ऊपर एक्स्ट्रा आ रहा है उससे आप बच जाएंगे। इसके अलावा ये होगा कि आप साइकोलॉजिकली बहुत ठीक रहेंगे, क्योंकि डेफिनेटली जब आप बाहर निकलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे और बिल्कुल घर के अंदर लिमिट नहीं होकर रह जाएंगे, तो उसकी वजह से भी काफ़ी हद तक बेहतरी देखने में आई है। इसके अलावा जो है आप जो है अपनी हड्डियों की कमज़ोरी से भी बच जाते हैं। अब आते हैं कि अगर आप इस जोड़ को तब्दील नहीं करवाते और आपको ऊपर वाले बताए हुए मसले हैं, तो क्या मसला होगा। एक तो वाज़ेह क्लियर है कि आपको दर्द रहेगी और आपको वो दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगी, और इसकी दर्द बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हर स्टेप पे आपको इसकी दर्द हो रही होती है। और अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ पेन किलर लेने से ये मामला आपका हल हो जाएगा, क्योंकि जोड़ एक दफ़ा जब ख़राब हो जाता है तो वो दोबारा अपनी असली हालत में नहीं जा सकता, तो आपको तब्दील करवाना ही पड़ता है। इसके अलावा आप लंबे अरसे तक दवाइयाँ खा खा के आपका मैदा ख़राब होना शुरू हो जाता है और आपकी बॉडी पे डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं।
इसके अलावा डेफिनेटली आप क्योंकि बाहर नहीं निकल सकते, आप मार्केट नहीं जा सकते, तो आप सिर्फ घर के अंदर लिमिट होकर रह जाते हैं, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल आपके ऊपर जो है वो स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि क्योंकि आप प्रॉपर जो है इसके ऊपर वजन नहीं डाल के चल रहे होते तो आपके पट्टे कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, आपकी टांग की जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, और कई दफ़ा आप बिल्कुल टेढ़े होके एक तरफ लिम्प करके जब चल रहे होते हैं तो आपकी कमर पे दबाव पड़ने की वजह से आपको कमर का दर्द भी शुरू हो जाता है। तो जोड़ के साथ साथ आपका कमर भी दर्द होना शुरू हो जाता है। अब आते हैं कि आया कि कौन से ऐसे सवालात हैं जो कि मोस्टली मरीज़ जानना चाहता है। पहले नंबर पे तो सवाल जो है मरीज़ ये पूछता है कि क्या वाकई ही ये जोड़ की तब्दीली हो जाती है। तो आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आजकल इतनी अच्छी इनोवेशंस आ चुकी हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर, और ये बिल्कुल एक सेफ प्रोसीजर है और इसमें कोई ऐसी खतरे वाली बात नहीं होती। आप बिल्कुल भरपूर ज़िंदगी जो है वो आप गुजार सकते हैं इसको करवाने के बाद। इसके अलावा पूछा जाता है कि इसकी लाइफ कितनी है। जो कंपनीज हैं वो ये डॉक्यूमेंट करती हैं 15 से 20 साल। ऑल्दो कि हम ये भी देख चुके हैं कि इससे लंबे अरसे के जो फॉलोअप हैं वो भी हमने देखे हुए हैं, और कुछ इससे कम अरसे वाले फॉलोअप भी देखे हुए हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपका जो सर्जन है वो अगर टेक्निकली आपके जोड़ को सही तरीके से जो है वो डालता है तो इसकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो अगला सवाल पूछा जाता है वो बड़ा कॉमन सवाल है कि क्या मैं नीचे बैठ सकता हूँ। देखें जी, जो नीचे बैठने वाला मामला है वो जो है वो आप नहीं बैठ सकते। आपको वॉशरूम भी कमोड वाला, और आम जो कमोड होते हैं उसकी जो हाइट है, इस जो आपके लिए कमोड बनाया जाता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। इसके अलावा जो है वो आप नमाज आपको कुर्सी पे पढ़नी पड़ती है, और आप पालती पालती मार के नहीं बैठ सकते। सिर्फ ये कुछ एहतियातें हैं। इसके अलावा जब आप कहीं लेटे हैं या कहीं और बैठे हैं तो आपको टांग भी क्रॉस करने को अवॉइड किया जाता है ताकि आपका जोड़ अपने कूल्हे से ना निकल पाए। इसके अलावा जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ये जोड़ किस चीज़ से बना होता है। तो जी आपके लिए है कि मुख्तलिफ धातें होती हैं जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो बेसिकली बनाती हैं, और उसके बाद फिर जो है वो पाकिस्तान में मोस्टली ये जो है ना इम्पोर्ट किया जा रहा होता है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि क्या मैं वाकई अपने इज़्तिवाजी ताल्लुकात जो है वो उसी तरह कायम कर सकता हूँ। तो बिल्कुल जी, आप बिल्कुल इज़्तिवाजी ताल्लुकात भरपूर तरीके से जो है वो आप कायम कर सकते हैं, और उसमें कोई ऐसी ममानियत नहीं होती। कुछ ख़ास एहतियाती तदाबीर होती हैं जो कि जब हम आपको ऑपरेट करते हैं तो हम आपको बताते हैं। इसके अलावा कई दफ़ा ये भी देखा गया कि ख़वातीन के अंदर ये मसाइल आते हैं तो बड़े कंसर्न होते हैं पेशेंट की फैमिली वाले के, क्या वाकई जो है शादी हो सकती है और उसके बाद जो है प्रेगनेंसी का अमल जो है वो हो सकता है। बिल्कुल जी, शादी भी हो सकती है और प्रेगनेंसी का अमल जो है वो भी हो सकता है, और बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो आप गुजारते हैं। और इवन लाइक कुछ पेशेंट्स के अंदर कि अगर आप पेशेंट अगर खुद ना किसी को बताया कि उसका जॉइंट रिप्लेस हुआ है तो आमतौर पे जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको अंदाज़ा भी नहीं होता अगर आपका अच्छा जॉइंट रिप्लेस हुआ हो। उम्मीद है कि मैंने आपके तकरीबन तमाम सवाल जो है कवर किए हैं। इसके बावजूद अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन दबाएँ। बहुत शुक्रिया।